मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, हम रहे ना रहे, मंडी में एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनकर रहेगा, ये मेरी जिद और जुनून। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर भी मुख्यमंत्री ने कसे तंज। डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण। प्रशासन को निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, कॉलेज ब्लॉक का काम पूरा होने से छात्रों को मिलेगा लाभ। पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने भाजपा पर परिवारवाद का कसा तंज। कहा, बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए संस्था का सहारा ले रहे नड्डा परिवार, अपने चहेतों के अलावा किसी को नहीं दी जा रही नौकरियां। और दामाद ने 20 सवाल कर ससुर के राजनीतिक करियर पर उठाए सवाल। कहा, संजय का चश्मा लगाकर सोलन में हो रहा काम, शांडिल एक भी काम गिनवा दे जो उन्होंने जनता के लिए किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24/7। मैं हूं जनीशा। मंडी में लंबे समय से चली आ रही मांग को आज पूरा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के कांगनी धार में अनाज मंडी का शिलान्यास किया। साथ ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत किए गए विनियमित फल एवं सब्जी मंडी के मुख्य मार्केट यार्ड के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सदर विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगनीधार में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित HPHDP के तहत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य मार्केट यार्ड के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण मंडी में 28.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 100 बिस्तरों की क्षमता के मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन और 2.36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आदर्श करियर केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कांगनी में 29 करोड़ 2 लाख रुपए से निर्मित होने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत एक बालिका को सम्मानित किया और अपने साथ लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में लंबे समय से चली आ रही मांग को आज पूरा कर दिया गया है। इस अनाज मंडी का प्रथम चरण 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा। अनाज मंडी का निर्माण करने के लिए 20 बीघा से अधिक भूमि प्रदान की गई है, जो किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों की क्षमता वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी शहर के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जिसमें एक MCH की बिल्डिंग जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ, 100 बिस्तर की कैपेसिटी उसमें रहेगी और उसके साथ साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें इस MCH के भवन में 7 मंजिला भवन बनकर के तैयार हुआ है। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिले के अंतर्गत 2 MCH, एक सुंदरनगर में लगभग 13 करोड़ की लागत से पहले ही हमने डेडिकेट कर दिया, पूरा भवन बनकर के तैयार होकर के वो अपनी सेवा दे रहा है। और यहाँ मंडी का MCH का भवन जो है वो बनकर के अब तैयार हुआ है, तो आज उसका उद्घाटन किया बहुत जल्दी, यानी कि 2 दिन के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल यानी कि पूरा फुली वो फंक्शनल होकर के वो सेवाएं देना शुरू करेगी। उसी तरह से अनाज मंडी की एक बहुत लंबे समय से मांग थी। इसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के इशू के कारण विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि 30 करोड़ की लागत से लगभग ये शिलान्यास हमने अनाज मंडी का किया और मंडी शहर के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा उस दृष्टि से आने वाले समय के लिए होगी, जिसके लिए व्यापार मंडल के साथ साथ में लोग भी, सभी लोग इसकी मांग करेंगे। वहीं विधायक अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मंडी जिला से होने के कारण लोगों को मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। एक बागवान होने के नाते वह किसानों की मुश्किलों को भलीभांति समझते हैं। मंडी शहर को सीवरेज योजना और इंदिरा मार्केट उपलब्ध करवाने का श्रेय पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम की दूरदर्शिता थी। उन्होंने क्षेत्र की विकासात्मक मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से शहर में उचित परिवहन क्षेत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। मुझे याद है 1993 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था, और मुझे नहीं मालूम था मुझे चुनाव लड़ना है, परंतु उस वक्त विरोध किया लोगों ने कि हमें कहाँ इंदिरा मार्केट में भेजने, हमारे पोखरे से आपको भेजने हैं। और मैं डरता था कि शायद इस चुनाव के लोग अंदर कोई नाराजगी पेश करेंगे, पर लोगों ने जब नीचे इंदिरा मार्केट में गए तो महसूस किया कि खोखों से निजात मिली हमें। आज बहुत बड़ी एक मार्केट जो है मंडी शहर के अंदर बनी है। बधाई देना चाहूँगा, आभार पकड़ना चाहूँगा। आगे की रणनीति क्या होगी वो भी आप लोगों से चर्चा कर उसका जो है
तो हम करेंगे, फैसला करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री जी आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी सौगात मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हम रहे या न रहे, एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनकर रहेगा, ये मेरी जिद है। एयरपोर्ट मंडी के धरती पर बनकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। मंडी के कांगनी में अनाज मंडी का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मंडी विश्वविद्यालय का एक भवन बनाकर दिया है और दूसरा बन रहा है, वैसे ही अब एयरपोर्ट को भी बनाया जाएगा। मंडी में शिवधाम बनाने, मंडी के अंदर एक भव्य और बड़ी पार्किंग बनाकर देना मेरी जिद और जुनून है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो मंडी क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था, उस दृष्टि से हर कार्य यहां किया गया है और कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। मंडी विश्वविद्यालय को लेकर हमने शुरुआत की और आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय को स्तर तक ले जाएंगे और ऐतिहासिक कैंपस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा कई कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बावजूद जिला में किसी भी प्रकार का विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वही नेता वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जिला मंडी में किसी भी प्रकार का विकास न करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि मंडी जिला में ऐसे कई कार्य थे जो पहले भी हो सकते थे। माता शिशु अस्पताल का भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं कई बार मंत्री रहे और स्वास्थ्य का महकमा भी उनके पास था, लेकिन इन नेताओं ने कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। उनको जब भी आता है तो वो एक काम बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। जो आदमी आपने कभी उनको बताया भी कि देखिए चलो उनका तो बैठे ही है। तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाहता, उनको ये नहीं दिखा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे और स्वास्थ्य का महकमा उनके पास। कौन इस बात को? और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये की जा सकती थी, पहले एस्टैब्लिश की जा सकती। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत, और शुरुआत को तो स्टेट यूनिवर्सिटी बजट नहीं दिया गया। अरे बजट हम देंगे ना, जिसने कदम आगे बढ़ाया है वो पूरा करेगा। हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं ये मंडी की यूनिवर्सिटी को है, ये इस स्तर पर इसको हम ले जाएंगे, इस स्तर पर ले जाएंगे। इसका कैंपस खास हम प्लान कर रहे हैं, जहां भी बनेगा वो सारी चीज को लेकर सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा होगा। जिसको कैंपस बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक दृष्टि से उसको हम कैंपस। उन्होंने कहा कि हम रहें या ना रहें, एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनकर रहेगा, ये मेरी जिद है। एयरपोर्ट मंडी की धरती पर ही बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्य पहले होते तो आज एयरपोर्ट बन जाता। मंडी विश्वविद्यालय का एक भवन बनाकर दिया है और दूसरा बन रहा है, वैसे ही अब एयरपोर्ट को भी बनाया जाएगा। मंडी में शिवधाम बनाने, मंडी के अंदर एक भव्य और बड़ी पार्किंग बनाकर देना मेरी जिद और जुनून है। फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात। हाँ, मैंने कहा है और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहेंगे ना रहें, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। हमने ओएलएस सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की गुर्जियां लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है लोगों के एतराज और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीजों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित। और हिम्मत तभी होती है जब आदमी सोचता है कि ये करना है, जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये मंडी यूनिवर्सिटी हमारी जिद थी, हमारा एक जुनून था कि ये बननी चाहिए। मंडी जिस कैंपस में हम पढ़े हैं, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। हमने भवन बना करके एक तैयार किया, दूसरा भवन बन करके तैयार होने वाला है। और उसके बाद मंडी की धरती पर एयरपोर्ट बनाने की जिद हमारी है। मंडी की धरती पर हम शिवधाम बनाने की जिद हमारी है। और मंडी के अंदर एक भव्य पार्किंग, बड़ी पार्किंग बना करके लोगों को सुविधा देना, ये हमारा जिद और जुनून है, इसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके अलावा
और भी चीजें जो मंडी के लिए जो करने की होंगी उनको करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। वहीं लंबे समय के बाद शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं पर विधायक अनिल शर्मा के नाम को लेकर उनकी मौजूदगी को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा हमारे पार्टी के विधायक हैं और एक बार नहीं अनेक बार आना जाना होता रहता है। वैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अनिल शर्मा जी हमारी पार्टी के विधायक हैं। अलग कार्यक्रमों में एक बार नहीं अनेक बार आना होता है। आपका कैमरा उस तरफ नहीं जाता होगा, लेकिन वो हमारे विधायक हैं और इस बात को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में आए क्योंकि मंडी विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम थे तो स्वाभाविक रूप से उनका आना हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंडी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का दौरा किया और वहां प्राध्यापकों और अन्य स्टाफ से संवाद भी किया। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का दौरा किया और वहां प्राध्यापकों और अन्य स्टाफ से संवाद भी किया। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अभी शिशु अवस्था में है। 1 अप्रैल से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और अभी इसे 4 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे यह जानने के लिए आए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। बनने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम। जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे कहीं अंकित किया जाए। अगर ऐसे स्वाभाविक इच्छा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। राज्यपाल ने उस दौर को भी याद किया जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। आपकी यह विश्वविद्यालय बहुत ही शिशु अवस्था में है। सिर्फ 4 महीने हो चुके हैं। 1 अप्रैल से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। मैं सिर्फ यहाँ देखने के लिए नहीं आया हूँ कि आपने कितनी प्रगति की है। मैं यहाँ सिर्फ जानने के लिए आया हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं यह भी पूछने के लिए नहीं आया हूँ कि आप बनना क्या चाहते हैं या आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ यह जानने के लिए आया हूं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि बनना और करना इसमें बहुत फर्क होता है। बनने वाले तो बहुत सारे होते हैं परंतु करने वाले बहुत कम होते हैं। मुझ जैसा आदमी यहाँ आकर क्या बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए वगैरह सब बातें बताकर चला जाएगा। करने वाले आप सब हैं। तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा पैदा हुई होगी कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाए, कहीं ना कहीं इसकी नोंद होनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी अगर ऐसी स्वाभाविक इच्छा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। हम बहुत बार अपने पुराने इतिहासों में तक्षशिला या नालंदा के उदाहरण देते रहते हैं। वो वास्तव में विश्वविद्यालय थे। विश्व के अनेक लोग वहां आकर शिक्षा लेने के लिए बैठते थे, अनेक वर्षों तक वहां रुकते थे, शिक्षा लेते थे और विश्व के अनेक भागों में जाते थे। और इसी कारण अन्य कोई साधन की उपलब्धता न होने के बावजूद तक्षशिला या नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का नाम पूरे विश्व में फैला था। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि उनका नाम विश्वविद्यालय के रूप में विश्व में क्यों फैला, क्यों गया, तो वहां के वातावरण के कारण, वहां के जो शिक्षा देने वाले जो अधिकारी थे, जिनको हम प्राचार्य कहेंगे, अध्यापक कहेंगे, उनके कारण ये नाम विश्व में चले गए। वहीं कार्यक्रम में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देवव्रत शर्मा ने विश्वविद्यालय की जानकारी राज्यपाल के समक्ष रखी और कहा कि इस विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टर लेवल की पढ़ाई की सभी सुविधाएं दे पाए, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय 5 जिला जो प्रदेश के हैं, जिसमें कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति, और इन 5 जिलों में लगभग 140 महाविद्यालय, जिसमें कि कुछ सामान्य महाविद्यालय, कुछ बीएड महाविद्यालय, ऐसे जो है हमारे
परव्यू में आए हैं और उसमें जितने विभिन्न प्रकार के विभाग चल रहे हैं उसको निश्चित रूप से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल लेवल की जो पढ़ाई, और ताकि हम उसमें उनके लिए जो है सभी तरह की एफिलिएशन, सभी तरह की जो अन्य सुविधाएं भी दे पाए, उसके लिए आगे जितना जल्दी हमारे स्टैट्यूट्स जो है, मैंने महामहिम राज्यपाल से उनके कार्यालय में भी बात की थी। 365 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। हमीरपुर जिला में बन रहे डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक विंग का निर्माण इसी साल अक्टूबर तक बनने की संभावना है, जबकि कॉलेज का अस्पताल मार्च 2023 तक बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में लगभग 6 महीने की देरी हो रही है, जिसका प्रमुख कारण कोरोना के समय विभिन्न निर्माण कार्यों में लगी रोक था। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन कंपनी को कॉलेज के निर्माण में तेजी लाते हुए इसे इसी शैक्षणिक सत्र में पूरा करने को कहा गया है, ताकि आने वाले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। वहीं अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 3 साल पहले जमीन दे दी होती तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र वाहवाही लूटने के लिए ही काम करती है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज का ब्लॉक पहले बनकर तैयार होगा, जो लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल है वो फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। अपेक्षित समय से लगभग 5 से 6 महीने विलंब है, जिसका मुख्य कारण कोविड की समस्या भी रहा और कई और परिस्थितियां जो काम करने में रुकावट बनी, उसके कारण भी वर्षों तक तो यहाँ पर ज़मीन ही नहीं थी। अगर ज़मीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था। ज़मीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल ज़मीन नहीं दी। और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा मेडिकल कॉलेज पर की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज उनके समय आया था तो उन्होंने 3 वर्ष तक कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध क्यों नहीं करवाई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान हमीरपुर जिला के गांव नाड़सी में सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस इकाई के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला के गांव नाड़सी में सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। प्रयास संस्था के माध्यम से स्थापित की गई इस इकाई में महिलाओं के द्वारा आधुनिक तरीके के सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जाएगा, जिसे महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमीरपुर जिला में घर घर तक पहुंचाया जाएगा। यह नैपकिन बाजार के मुकाबले सस्ते दामों पर महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस इकाई को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देना है। इस इकाई के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस मशीन में 1 घंटे में 360 नैपकिन बनाए जा सकेंगे, जिससे महिलाओं को ये कम दाम में उपलब्ध होंगे। महिलाओं के लिए स्वच्छता भी और स्वास्थ्य भी दोनों का ही ध्यान रखते हुए सैनिटरी नैपकिन का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया गया है और जिसको चलाने के लिए 5 से 6 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनको स्वरोजगार रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और जो उत्पादन होगा, ये सैनिटरी पैड जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है और महिलाओं को भी उच्च क्वालिटी का सैनिटरी पैड मिलते हैं। ये प्रयास है कि पर्यावरण को भी बचाएं, महिलाओं को भी सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले और महिला सशक्तिकरण भी इसके माध्यम से हो रहा है। 1 मिनट में लगभग 60 के लगभग इस पे सैनिटरी नैपकिन बनते हैं
और 1 घंटे में 360 के लगभग सैनिटरी नैपकिन बनकर तैयार होंगे। हज़ारों सैनिटरी नैपकिन जब एक दिन में तैयार होंगे तो उसका वितरण भी स्थानीय क्षेत्र में किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोगों में इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े। शुरुआत में इनको मुफ्त में वितरण भी किए जाएंगे ताकि लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकें, क्वालिटी को जान भी सकें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नैशॉक मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री ANM GNM BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग ITI in electrician sanitary health inspector solar technician electrical fitter MSc physics chemistry botany and DLEd JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission